मेरे होते हुए तुम्हें मंकीज नहीं मिलेंगे। तुम्हें किसी को पकड़ना है? तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करो। शायद अगली बार। देखो मुझे मिल गया मुझे। यही है ना वो? क्या मूवी लो? क्या मिल गया तुम्हें मेरे नन्हे दोस्त? ये फूल कान का दर्द ठीक करता है। ओह, यही वो पौधा है जिसकी बात तुम्हारे शमन ने की थी। बहुत खूब। तुम्हारे शमन जिस तरह की जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं ना, वो देखकर हैरत होती है। हमने सदियों से जंगल के साथ तालमेल बनाया हुआ है। ये सब इसी का नतीजा है। पश्चिमी दवाओं में इस जानकारी की बहुत कमी है चीफ। लेकिन आधुनिक दवाइयों के भी अपने फायदे हैं। इन प्राचीन दवाओं को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाया जाए तो जरा सोचो क्या कमाल हो सकता है। सही कहा मेरे दोस्त। तुम्हारी वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अफसोस हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता चीफ। उन्हें थोड़ा वक्त दो, शामन भी तुमसे सहमत होंगे, देख लेना। चलो, समारोह शुरू होने वाला है, बहुत मजा आएगा। घबराने की जरूरत नहीं, ये हमारी दोस्त है।
ताकतवर शेर, महान गोरिल्ला, तेज तर्रार चीता, हमें अपनी ताकत दे दो। ना ना अब क्या होगा? अब हम इंतजार करेंगे। ओह, गुड मॉर्निंग चीफ। उस बच्चे की कोई खबर? वो बच्चा अब नहीं रहा। ओह, मुझे लगा था मेरी दवा काम कर जाएगी। तुमने कोशिश की तो थी। इसका नाम क्या रखें? इसका नाम है टार्ज़न, जंगल का बेटा। हेलो नन्हे टार्ज़न। तो हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मिल गई। तुम और मैं तो टार्ज़न की मदद के लिए हमेशा रहेंगे, पर काला ही उसे पालेगी। ये उसे जंगल के तौर तरीके सिखाएगी और हिफाजत करेगी एक माँ की तरह। टार्ज़न, काला आपसे तुम्हारी मम्मा बनेगी और मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई। शामन, कल रात के जश्न के बाद आपको उसकी आंखों में कुछ अलग दिखाई दिया? मैंने देखा, जब हमारी दवाएं मेल खा गई तब कुछ तो हुआ। वो ठीक हो गया, पर साथ ही कुछ और भी हो गया। वो अब भी इंसान है, लेकिन अब वो कुछ और भी हो गया है। और आप नहीं चाहते डॉक्टर पोर्टर को पता चले कि बच्चा ठीक हो गया था? खबरदार, उसे पता नहीं चलना चाहिए। ये टार्ज़न के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हम सब के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। काला उसका ख्याल रख तो पाएगी ना? हाँ, रख सकती है। पानी तक पहले पहुंचेगा वो जंगल का राजा। ध्यान से। मेरे होते हुए तुम्हें मंकीस नहीं मिलेंगे। तुम्हें किसी को पकड़ना है तो मुझे पकड़ने की कोशिश करो।
बार। मैं हूँ जंगल का राजा। अरे अरे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी मिट्टी ही तो है, मुझे नहाने की जरूरत नहीं है। कैसे हो काला? और कैसे हो टार्जन? कैसे है शामन? हेलो छोटे भाई। मूवीरो, खेलना चाहते हो? शायद बाद में टार्जन, फिलहाल वक्त है पढ़ाई का। ना। हाँ टार्जन, मूवीरो तुम्हें सिखाएगा और तुम सीखोगे। अगर तुम पढ़ोगे तो ये कॉमिक्स तुम्हारे। कॉमिक्स? ये बाद में मिलेंगे जब तुम अपना होमवर्क कर लोगे। मैं जानता हूँ तुम्हारा पढ़ाई का मन नहीं है, लेकिन इंसानी दुनिया में तुम्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए। ये गोरिल्ला दुनिया, ना पढ़ाई ना लिखाई। ये गोरिल्लास की दुनिया है। ये गोरिल्लास की दुनिया है, जहाँ न पढ़ाई होती है ना लिखाई। डॉक्टर पोर्टर लौट आए? पोर्टर एक अच्छे इंसान है और हमारे गांव के दोस्त। पर उन्हें टार्जन के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। मैं जानता हूँ, आपसे हर साल यही सुनता हूँ। और आगे भी मैं यही कहता रहूंगा। आपका स्वागत है डॉक्टर पोर्टर। शुक्रिया मूवीरो। ओह, वापस लौटकर अच्छा लगा। और इनसे मिलो, ये है एमिली स्टैंडर्ड। ये लंदन यूनिवर्सिटी की मेरी एक स्टूडेंट हैं। और जहां तक यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, तो मेरे पास एक खुशखबरी है। मूवीरो वजीरी, आपको लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जा रहा है। हाँ, मुझे मिल गया, एडमिशन मिल गया। मैं इंग्लैंड के स्कूल में जाने वाला हूँ। हमें तुम पर बहुत नाज है बेटे। अब खुलेगी तुम्हारी किस्मत। थैंक यू। You're welcome. मुबारक हो मूवीरो, तुम्हें यूनिवर्सिटी पसंद आएगी। थैंक्स। मैं एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया। क्या? टार्जन, हाय मूवीरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे खीर की खुशबू आई। तुम्हें इतनी दूर से इसकी खुशबू आ गई? तुम्हारी नाक का तो जवाब नहीं। तुम्हें पता है ना, बाहर वालों के रहते तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये खीर खींच लाई। जंगल में खाने के लिए इतना कुछ तो है। पर मुझे पसंद है ये खाना, बहुत स्वादिष्ट है। इसका मतलब इसे खाकर दिल खुश होता है। लगता है तुमने आज पढ़ाई की है। हाँ बिल्कुल। तो ये सब किस खुशी में? देखो छोटे भाई, मुझे लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। तो तुम चले जाओगे? हाँ, पढ़ाई के लिए।
पढ़ाई तुम्हें खुशी देती है? हाँ, देती है। तो तुम्हारे लिए मुझे खुश होना चाहिए और खुशी मनाने के लिए मैं और खाना खाऊंगा। बस पकड़े मत जाना, ठीक है? घबराओ मत मूवी रो, मुझे कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा। जरा संभल कर, मेरे पीछे ही रहना और यहाँ वहां मत जाना। इस जंगल में बहुत से शिकारी जाल हैं। आपको ऑर्किड्स की तलाश है ना? मेरा थीसिस प्रोजेक्ट औषधि ऑर्किड्स के बारे में ही है। जैसे कि ये। ओह वाव, मैंने इतनी सारी वैरायटीज आज पहली बार देखी। देखो, ओह देखो ये कितना क्यूट है। ये आवाज कैसी? एक वेल जैसी आवाज लगती है। वो एक बेबी राइनोसोरस है। और बोलो ये क्या था? पक्का किसी इंसान की आवाज थी। क्या? वो एक एप की आवाज है। सच में। इनकी आवाज अक्सर इंसानों जैसी लगती है। रेन फॉरेस्ट में स्वागत है। राइनोस की आवाज वेल्स जैसी, गोरिल्लास की आवाज इंसानों जैसी। पागलपन है ना? इसे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा यहाँ से। मेरे होते हुए कभी रोना नहीं, समझ गए? पढ़े लिखे जाहिल लोग। राइनोस का शिकार सिंघों के लिए जो उन्हीं चीजों से बने जैसे हमारे नाखून और बाल। हमने वो राइनो की आवाज सुनी, हमने जरूर एक राइनो पकड़ा है। पर अब वक्त आ गया है कि कोई तुम्हें पकड़ ले। लगता है बहुत बड़ा वाला है। एक बड़े राइनो का मतलब है ढेर सारे पैसे। ये क्या? किया कैसे? हमारी ट्रैंक गन्स पकड़ो। हमारी चाबियां छोड़ेंगे नहीं। चुप गए। ये क्या? पकड़ लिया। अब हम इन्हें खत्म करते हैं। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं और ना ही कोई पिंजरा है। तुम में कोई ताकत भी नहीं बची। तुम्हारे पास जो कुछ है वो यहाँ से निकलने की सवारी। निकल जाओ।
कितना क्यूट है। हाँ, किस तरह का एप आखिर ऐसी आवाज निकालता है? हाँ, ये कोई एप नहीं है। क्या मैंने एक बिगफुट ढूंढ लिया? देखते हैं इस पर इंटरनेट क्या कहता है। तुम कह रहे हो कि ये जीव, ये एप बॉय, ये वही है जो हमारे जाल बर्बाद कर हमारा बिजनेस खराब कर रहा है? हाँ, ये वही है। चाहे जो भी हो जाए, उसे मेरे पास ले आओ, जिंदा। पेड़ों की तरफ चलो। कौन सा वाला? कीमत दोनों की ही ज्यादा है, एक चुनो। ऊपर। फिक्र मत करो, खतरा टल चुका है। क्या वो निकल गए? मारो इन्हें। मुवीरो, मेरे लिए खाना लाए हो? आज भी कोई खास मौका है क्या? कुछ नहीं, मेरी माँ नहीं चाहती थी कि तुम अपना फेवरेट स्टू मिस कर दो, और मेरे पापा नहीं चाहते थे कि तुम इसे लेने गांव तक आओ। इस वक्त वहाँ बहुत सारे शिकारी और टूरिस्ट आए हैं, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। तमीज टार्जन, इसे इस्तेमाल करो। तो मुझे दूर रहना होगा। हाँ, पर वो सब मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ना ही मेरे पास फर है और ना ही आइवरी के दांत। इसलिए क्योंकि तुम शिकारियों के जाल तबाह करते हो और उन्हें जानवरों को पकड़ने से रोकते हो। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। लेकिन इन सब का मेरे पीछे पड़ना जंगल के लिए बुरा है। जानवर डरे हुए हैं और तुम्हारे गांव में भीड़ बढ़ गई है। हाँ, शायद मुझे कहीं और जाकर रहना होगा। नहीं, तुम एक फरिश्ता हो मेरे भाई, जो सबकी हिफाजत करता है और उनका लाडला भी है। हम हर मुसीबत से बचे हैं और आगे भी इसी तरह बचते रहेंगे। मुझे लग रहा है वहाँ पर एक गोरिल्ला नेस्ट है। ये बॉय हमें यहाँ मिलेगा। यही तो हम पता करने के लिए आए हैं। क्या? अरे मुझे ढूंढ रहे हो? ये तो गया। जब वो मेरे हाथ लगेगा, देखना मैं क्या करता हूँ। एक बॉय लकी था जो वो भाग निकला। अब हमें भी लकी बनना पड़ेगा। बॉस ने कहा था उसे जिंदा लाना वरना मत आना।
लगता है हालत चिपचिपी हो गई है। पैरेट्स का वो बड़ा सा झुंड देखा क्या? चलो करीब जाते हैं। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये कहीं पर फंसा है। अजीब सी चीज है ये। ये तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता है। मेरा पोता जॉन शायद सच में जिंदा हो। उसे ढूंढो रिया, चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर इसे घर ले आओ। परिवार के नाम पर मेरे पास बस यही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। डॉक्टर पोर्टर, आप आ गए। हेलो मूवीरो, इस बार मेरी बेटी जेन भी आई है। मूवीरो, हाय। डैड ने तुम्हारे बारे में इतना बताया है कि तुम अजनबी लगते ही नहीं। तुम्हारा फिर से स्वागत है दोस्त। जेन, ये है मेरे पापा, हमारे गांव के मुखिया। हेलो जेन। और ये हैं हमारे शामन। जंगल में स्वागत है। ओह, फिक्र मत कीजिए, ये लोग फार्मास्यूटिकल रेप्स हैं। ये मेरा काम देखने आए हैं। ये हमारे टेस्ट में पैसे लगाने वाले हैं। जो जड़ी बूटियां हम ढूंढ रहे हैं, इनमें उनकी डिटेल्स हैं। हम एक बड़ी खोज की कगार पर हैं। यूं समझो एक मेडिकल क्रांति। इसीलिए ध्यान से चलना, नजर तेज रखना और गुड लक। जेन, याद रहे ये तुम्हारी मॉम का कोई फिल्मी सेट नहीं है। यहाँ का जंगल काफी खतरनाक है। घबराइए मत डैड, मैं खो नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं खो गई। मूवीरो, मूवीरो, मैं इतनी जल्दी कैसे खो गई? यहीं रुको। वाओ, तुमने मेरी जान बचाई, एक सुपर हीरो की तरह। लेकिन तुम आए कहाँ से? तुम इस जंगल के तो नहीं हो सकते। रुको, तुम यहीं रहते हो, तुम ही हो वो, तुम हो ए बॉय। मेरी जान जा सकती थी।
मैं जेन। मैं टार्ज़न। जेन, जेन कहाँ हो तुम? डैड, मोवीरो, मैं यहाँ हूँ। जेन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। डैड, आपको यकीन नहीं होगा, एक पैंथर मुझे खाने ही वाला था, लेकिन इस लड़के ने मुझे बचा लिया। लगता है यही एप बॉय है। इसने अपना नाम मुझे टार्ज़न बताया। एप बॉय? सच में है? ओ, रुको, तुम्हारी जान तो खतरे में थी। ओके, यहीं पर रुको, मैं टीम को बता देता हूँ तुम मिल गई हो। शुक्र है टार्ज़न वहाँ पर था। हाँ, बिल्कुल। टार्ज़न ने जेन को बचाया। टार्ज़न ने तुम्हारी हिफाजत की, अब तुम्हें उसकी हिफाजत करनी होगी। प्लीज किसी को बताना मत कि तुमने उसे देखा है। ओके। ये वही आवाज है जो हमने टेप पर सुनी थी। वो जरूर यही है, और वो भी आसपास। ये टार्ज़न, वो लड़का जिसने जेन को बचाया, ये वही एप बॉय है ना जिसकी सबको तलाश है? हाँ, वही है। मैं समझता था एप बॉय वाली बात सिर्फ एक अफवाह है। वो घायल बच्चा याद है? वो बच्चा बच गया था, पर तुमने तो उस हीलिंग सेरेमनी में कुछ हो गया था। वो बच्चा ठीक हो गया था, लेकिन उन दवाइयों की वजह से उसमें एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। हम टार्ज़न को सुरक्षित रखना चाहते थे और अपने गांव की भी हिफाजत करना चाहते थे। अगर गलत लोगों को इसके बारे में पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दुनिया अभी उसके लिए तैयार नहीं है। ओ देखो, उन पौधों का एक और गुच्छा। ये हुई ना कुछ बात। मैं तुम्हारे लिए कुछ और सैंपल बैग्स ले आता हूँ। ठीक है, मैं टार्ज़न के पास रुकती हूँ। लेकिन टार्ज़न यहाँ नहीं है। वो यही है। जेन ने टार्ज़न को पकड़ लिया। जेन, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल मोवीरो। जेन टार्ज़न के साथ सुरक्षित। ठीक है, मैं जल्दी लौटूंगा। पता है, मैं अपनी मॉम के साथ काफी ट्रैवल करती हूँ, लेकिन पहली बार मुझे डैड के काम में मदद करने का मौका मिला। ये काफी मजेदार है। हे, मेरे पास स्नैक्स हैं। तुम्हें थोड़े चाहिए? मैं अपने एप्पल के हर बाइट पर थोड़ा सा पीनट बटर लगाती हूँ। चिप अच्छा नहीं लगा? ओह नो, तुम्हें पीनट्स नहीं पसंद? नहीं, ये बस थोड़ा चिपचिपा है, लेकिन अच्छा है। मुझे और थोड़ा मिलेगा प्लीज? क्या तुम अचानक पूरे सेंटेंसेस बोलने लगे? इसे मैनर्स कहते हैं, खासकर जब स्वादिष्ट खाना मांगना हो। ओह, पता है तुम बहुत फनी हो टार्ज़न। आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तुम मुझे भी स्विंग करना सिखाओगे? अच्छा ठीक है, अब अपने पाँव उठाओ और बेल को कस के पकड़ो और अब कूदो। तुमने कमाल कर दिया। ये कमाल का है। जंगल को देखने का यही तरीका है। अब ये देखो। ओहो, क्या बात है, तुम बड़ी तेजी से सीख रही हो। चलो ऐसे ही चलते चलें, एप बॉय। क्या वो दो हैं? चलो पता करते हैं, उस आवाज का पीछा करते हैं। काला,
काला, काला सुनो। जेन, जेन, यह है मेरी माँ काला। हाय। स्वादिष्ट। हर किसी को इसका स्वाद पसंद नहीं आता। मेरे लिए पीनट बटर ही ठीक है। ये वही है, हमारा शिकार। तुम्हें पता है तुम मशहूर हो, बहुत सारे लोगों को एप बॉय की तलाश है। तुम्हें ध्यान देना होगा। वो बदमाश मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, यकीन मानो। बहुत लोगों ने कोशिश की है। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिला दे। क्या तुम अपने परिवार को नहीं ढूंढना चाहते? टार्जन परिवार यहाँ है। सही कहा, मैं देख सकती हूँ। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन हमें अंधेरा होने से पहले लौटना होगा, वरना डैड को फिक्र हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। अब किस तरफ जाना है? मैं ले चलता हूँ। इन्हें ढूंढने में मदद करने के लिए थैंक्स। मेरे डैड तो बहुत खुश हो जाएंगे। टार्जन मदद करके खुश? हाँ। रात में काफी ठंड पड़ती है। तुमने वो आवाज सुनी? नहीं तो। तुम्हारा शुक्रिया बच्ची, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। क्या? ओह नो! नहीं। टार्जन मेरे साथ आ रहा था ताकि मैं खो न जाऊं। ये सारी गलती मेरी है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो नकली लोगों की है। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। ये सब होना ही था। ये आज नहीं तो कल हो ही जाता। तुम उसे ले आए? जॉन आ गया? हाँ, हम उसे ले आए। उसे नीचे उतारो। इसे बांध के क्यों रखा है? इसकी बेड़ियां खोल दो। ये कोई जानवर नहीं है। सच कहूं तो ये उससे भी बदतर है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे वापस जाना है। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। मैं समझ सकता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करेंगे। मैं तुम्हारा परिवार हूँ और ये तुम्हारा अपना घर है। जंगल मेरा घर है, ना कि ये पिंजरा। पिंजरा? हाँ, पिंजरा। प्लीज जॉन, अगर तुम थोड़ा... टार्जन, जॉन नहीं, टार्जन। मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। बस थोड़ी देर सोने की कोशिश करो और सुबह होते ही मैं तुम्हें वापस भेजने का इंतजाम करूंगा। ये तुम्हारे पापा का कमरा था जब वो तुम्हारी उम्र के थे।
ये तुम्हारे पेरेंट्स थे जॉन, तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ। काला मेरी माँ है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसी ने तो तुम्हें पाला है और बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरी दूसरी माँ, मेरे पापा। हाँ, तुम्हारे पापा। मेरे पापा के पापा। हाँ जॉन, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। टार्ज़न, जॉन नहीं, टार्ज़न। चलो मान लिया, मैं हूँ दादाजी टार्ज़न का। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा। खुश हूं कि तुम यहाँ पर आए और उम्मीद करता हूं कि तुम यहीं पर रुकोगे। क्या? बेल्ट मत खोलो टार्ज़न, ये रूल के खिलाफ है। अरे देखो, ये तो वही है जो जंगल से आए। ये आपके दादाजी ने आपके लिए दिया है। हाँ? स्कूल में पहले दिन के लिए गुड लक। अरे देखो देखो, ये कौन है? क्यूट है ना? #Tarzan, #A-boy, #handsome है। #टार्ज़न की प्राइवेसी की इज्जत करो। #मुझे क्लास के बाद मिलो। #हैंडसम है। हेलो बंचियो। हेलो। ओके बच्चों, शांत हो जाओ। आज हमारे बीच एक नया स्टूडेंट आया है। ये है जॉन क्लेटन। टार्ज़न, मेरा नाम टार्ज़न है। ठीक है, और टार्ज़न यहाँ पर आया है जंगल से। तुम गलाने वाले हो? हरगिज नहीं। घर पर मिलते हैं। ये जा कहाँ रहा है? हे, आपको गाड़ी से जाना था।
तुम्हें हरा दिया। अगर हैरिसन सर्कल में रेड सिग्नल नहीं होता तो मैं ही जीतता। तो स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? हाँ, ये जंगल जैसा तो नहीं है, लेकिन पागलपन बहुत है। तुम्हें वो अल्फा मेल मिला? शायद उसे मैं मिल गया। उसके साथ लड़ाई हुई? ज्यादा नहीं। उस अल्फा और उसके दोस्तों को मैं शायद पसंद नहीं, लेकिन लड़कियां काफी फ्रेंडली है। सच में? उन्हें मैं हैंडसम लगता हूँ। ये अच्छी बात है ना? लगता है स्कूल में तुम सबका ध्यान बटोर रहे हो। देखो, दादाजी आ गए। दादाजी। हेलो मेरे शेर। लगता है स्कूल का पहला दिन काफी अच्छा रहा। हे डिग्सबी। पहला ही दिन और मुझे तुम्हारी टीचर से कॉल भी आ गया। जूते? हाँ जूते। लेकिन मैं उन्हें स्कूल ले गया था। लेकिन कल वो जूते तुम्हारे पैरों में देखना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गई जी। मैं भी। मॉम के साथ मूवी सेट्स पर वक्त गुजारना मजेदार है, लेकिन अपने घर पर रहना और एक ही स्कूल में रोज जाना ज्यादा पसंद है, जहाँ दोस्त मेरी उम्र के हों, लड़के मेरी उम्र के हों। वैसे डैड, टार्ज़न कैसा है? वो वीरो ने बताया कि वो अच्छी तरह एडजस्ट कर रहा है। पता नहीं आज उसका सामना कैसे करूंगी। अपनी इस हालत के लिए वो मुझे ही ब्लेम करेगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन वो मेरी वजह से ही तो सबकी नजर में आया। जेन बेटा, उससे बात तो करो, तुम्हें काट नहीं लेगा। तो मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह। परफेक्ट। मैं यही सुनना चाहती थी आपसे। I love you. Love you too, Dad. Whoops. Oh, Tarzan. Hi. Surprise. तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मैं भी यहाँ स्टूडेंट हूँ। तुम मेरी सीट पर बैठी हो। ओह, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा पुरानी दोस्त से मिलकर तुम्हें खुशी होगी। तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुमने मुझे एक जाल में फंसाया। ऐसा नहीं है। देखो, वो एक चाल थी। क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने सुना नहीं किया, मुझे क्या अभी खाना है। लंच के लिए अच्छी जगह है। पहले थी। देखो, अफ्रीका में जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। हम दोस्त थे। तुम्हें मैं पसंद थी, तुम्हारी माँ को भी पसंद थी। ओके, तो तुमने पक्का फैसला कर लिया। मैं बस तुम्हें ये देना चाहती थी, फिर मैं चली जाऊंगी। जेन, रुको। मॉम बड़ी खूबसूरत लग रही है ना? हाँ, वो तो है। हाँ, काश मैं मॉम को बता पाता कि मैं ठीक हूँ। मैं मदद कर सकती हूँ। मेरे पास काला के लिए एक पार्सल है। तुम्हारे लिए टार्जन का संदेश है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कैसी हो माँ? कैसी हो माँ? कैसी हो माँ?
ओए हॉलीवुड, तुम फुटबॉल ट्रायआउट्स के लिए आ रही हो ना? आज मैं शायद अपने बाल धोने में बिजी रहूंगी। तुम्हारे बाल तो ऐसे ही खूबसूरत हैं। तो फिर शायद मैं आ जाऊंगी। मैं भी ट्राई करके देख ही लेता हूँ। अच्छा कर रहे हो जोशुआ, लेके रहो। जोर से, और जोर से, जल्दी, बहुत अच्छे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, और जोर से, बहुत हरा कर दिखाओ। कम ऑन बंदर, मुझे मैच करके दिखाओ। टार्ज़न, चलो अब अपना ये कमाल फील्ड पर दिखाओ। Oh, sorry. मेरे साथ आओ टार्ज़न, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें देखना चाहिए था मूवी रो। टार्ज़न ने उस गुंडे जोशुआ को सबक सिखाया, उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। टार्ज़न, मैंने तुम्हें इसके बारे में वार्न किया था ना। तुम सोच क्या रहे थे? कोई मुझे भी प्लीज बताएगा कि क्या हो रहा है? देखो जेन, जब तुम्हारे पापा की दवाई और शामन की दवाई मिक्स हो गई, तब मैं बच भी गया और बदल भी गया। वाह, ये वाकई कमाल है। टार्ज़न, तुम्हें थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस तरह देख ले। मैं बस थोड़ी मस्ती कर रहा था। नहीं, तुम शो ऑफ कर रहे थे। तुमने बड़ा रिस्क लिया। जरूरत थी। चेन, तुम्हें समझना होगा, किसी और को टार्ज़न की काबिलियत का पता ना चले। तो क्या अपने पापा को भी नहीं बताऊं? तुम्हारे पापा एक अच्छे आदमी हैं जेन, लेकिन अगर बाकी लोगों को पता चला तो ये टार्ज़न के लिए ठीक नहीं होगा। सिर्फ टार्ज़न के लिए नहीं, शामन को लगता है कि किसी और को ऐसी दवाई देने के दरअसल बहुत ही भयानक नतीजे हो सकते हैं। हेलो, तुम शायद जेन हो। क्या तुम हमारे साथ चाय पीना चाहोगी? हाँ, बेशक पीऊंगी। क्या ये जानते हैं? नहीं, ये नहीं जानते और हमें इन्हें बताना भी नहीं है। तो टार्ज़न के पेरेंट्स कंजर्वेशनिस्ट थे? वो अफ्रीका में रिलीफ वर्कर्स थे जब उनका प्लेन क्रैश हुआ। वो इतनी दूर गिरा कि उसका मलबा तक नहीं मिला। और ये कौन है? मेरा भांजा क्लेटन। ये हमारे लिए ग्रे स्टोक्स डिजास्टर रिलीफ फंड चलाता है। और इससे मुझे याद आया, कल रात एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन का फंड रेजर इवेंट है और मुझे लगता है इस अच्छे काम के लिए तुम्हें जाना चाहिए। पार्टी? पार्टी? इतने सारे लोग और इतना सारा खाना। फ्राइड कॉर्न,
स्टिंकी चीज और श्रिम्प्स। ओह थैंक यू इस फंड रेजर में मेरी मदद करने के लिए। इस रेस्क्यू एनिमल फाउंडेशन द एनिमल रेस्क्यू फाउंडेशन या जो भी है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। वेल वेरोनिका, जानती हो ना मुझे एनिमल्स कितने पसंद है। टार्ज़न, वेलकम। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो आना ही था। तो... क्लेम्सी डार्लिंग, बड़े दिनों बाद। मेरे दादाजी ने आपको हेलो कहने को कहा है। जंगल में जानवर एक दूसरे को दूर रखने के लिए तेज गंध का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसानी जंगल में सब अलग होता है। और मुझे कुछ बू आ रही है, अजीब सी बू आ रही है। मतलब तुम्हारे पैरों के अलावा? किस तरह की बू टार्ज़न? हाँ, वो जो भी थी अब खो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। तो चलो आसपास देखते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ओह हे, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं ले लूं? थैंक्स। खाली खाली। देखते हैं दरवाजा नंबर 3 के पीछे क्या है। ये है। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्टफ्ड मशरूम्स। निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं तुम्हें किसकी बू आई थी, लेकिन लाइब्रेरी में वो दो जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? बाहर की तरफ, जल्दी मेरे पीछे चलो। इस तरफ। मुझे एक जुर्म की खबर देनी है। क्या? ओह नो! आ जाओ प्यारे दोस्त, अब तुम सुरक्षित हो। ओह, घबराओ मत नन्हे मुन्नू। हम इन पैंथर्स का क्या करें? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता किस पर भरोसा करें, लेकिन इन पैंथर्स को यहाँ से निकालना होगा।
जोर तो हमारे सामने है, पर पैंथर्स कहाँ हैं? मुझे लगा वो इंडेंजर्ड एनिमल्स की मदद के लिए पैसे जुटाने आया है, जानवर चुराने नहीं। मैं उस बड़ी कैट को एक अच्छा सा घर दिलाने वाला था। हाँ हाँ, जज साहब को बताना। इन पैंथर्स के पास घर है। इनका घर है रेन फॉरेस्ट। हम इन्हें वहाँ पहुँचा देंगे, इनके असली घर। रिलैक्स मेरे दोस्त, फिलहाल तुम सुरक्षित हो। क्या वो स्मगलर्स इनके पीछे आएंगे? आ सकते हैं। इन पैंथर्स के उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे। हमें पुलिस को बता देना चाहिए था कि ये हमारे पास हैं। पुलिस इनकी हमारी तरह देखभाल नहीं कर पाएंगी। हम इन्हें घर ले जाते हैं और सोचते हैं कि इन्हें अफ्रीका कैसे भेजा जाए। दोस्तों, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए उन कैट्स को पकड़े रहना। शुक्र है, लगता है पीछा छूटा। उन कैट्स को मुझे दे दो। कैट्स? कौन सी कैट्स? यहाँ ऊपर। बहुत खूब, बस थोड़ा और करीब। हैंड्स अप, हिलना मत। नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से बाहर निकलकर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जाने दो हमें। अब जूतों का सही फायदा पता चला। मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस आ रही है, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? अगर आप लोग इन किटीज को सबूत नहीं बनाना चाहते तो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तुम पैंथर्स को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन्हें पुलिस के हवाले करके आता हूँ। चलो इन कैट्स को यहाँ से ले चलते हैं। तो वेरोनिका का जीजा और पार्टी में वो तो स्मगलर्स, और अब उस गाड़ी में वो लोग। हाँ, उन्हें कैसे पता चला ये हमारे साथ हैं? हम पर जरूर कोई नजर रख रहा है। कोई बड़ी सी साजिश लगती है। हमें मास्टरमाइंड का पता लगाना होगा। इस अनोखी शाम के लिए थैंक्स। तुम्हें जीन पसंद है ना? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। अब चलो भी, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ अच्छा टेस्टी ढूंढता हूँ। टिक्स, चुप हो जाओ।
ऐसे क्या देख रहे हो डिग्सबी? ये पैंथर्स हैं, दोस्त हैं हमारे। ठीक है, खाना आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, खतरनाक अफ्रीकन पैंथर्स लंदन में खुलेआम घूम रहे हैं। गुड मॉर्निंग डिग्सबी। हाँ? ओह नो, तो यहाँ हो तुम लोग। दादाजी टार्ज़न, यहाँ पर शायद तुम्हारे दोस्त हैं। इसके लिए सॉरी। घबराइए मत, इन्हें हलो कीजिए। प्यारी किटी। कैट्स को छुपाओ। क्या? क्यों? आज सुबह इंटरनेशनल क्राइम ब्यूरो के कुछ एजेंट्स मुझसे मिलने आए। वो गेस्ट लिस्ट के सभी लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ भी आ सकते हैं। कोई मुझे बताएगा कि कल रात हुआ क्या था और मेरे किचन में ये जंगली जानवर क्यों हैं? जानवरों के स्मगलर्स इन पैंथर्स को बेच रहे थे। हमें इन्हें बचाना था। मुझे यकीन है आईसीबी उन्हें सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित? वो सब पिंजरों में कैद होंगे। इन पैंथर्स को अफ्रीका जाना होगा, जहाँ इनका असली घर है। एक्सक्यूज मी योर लॉर्डशिप, लेकिन टार्ज़न से मिलने दो आईसीबी एजेंट्स आए हैं। गुड मॉर्निंग, अंदर आ सकते हैं? कल रात वेरोनिका स्माइथफील्ड की पार्टी में जो हुआ उस बारे में कुछ पूछना है। जेन ने बताया तुम पार्टी से जल्दी निकले, तो जाते वक्त क्या तुमने कुछ अजीब देखा? हाँ, हमने 3 पैंथर्स को 2 वैन्स के पीछे पिंजरों में देखा। लेकिन जब पुलिस आई तब वैन्स में पैंथर्स नहीं थे। क्या तुम जानते हो उस पैंथर और उसके बच्चों का क्या हुआ? हम उन्हें अपने साथ ले आए। और अभी वो कहाँ हैं? मैं आपको उन्हें ले जाने नहीं दूंगा। वो यहाँ पर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तुम इस तरह सबूत छुपा नहीं सकते। सबूत? ये मासूम क्या बताएंगे कि इन्हें किसने चुराया? हमें पैंथर्स को वापस अफ्रीका पहुंचाने दो और आप लोग मुजरिमों को ढूंढो। ये कितने क्यूट हैं, तभी तो लोग इन्हें अपने पास पेट्स बनाकर रखना चाहते हैं। ये पेट्स नहीं है। तुम बिल्कुल सही कहते हो। जंगल में पैदा हुए जानवरों को जंगल में ही रहना चाहिए। सुनकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये पैंथर्स यहाँ नहीं रह सकते। ये रूल्स के खिलाफ है। मेरा भांजा क्लेटन अक्सर ग्रेस्टोक रिलीफ फंड के साथ अफ्रीका जाता रहता है। ये पैंथर उसके साथ जा सकते हैं। ये 1 हफ्ते के अंदर अपने घर लौट सकेंगे। वैसे इसकी इजाजत तो नहीं है, पर शायद यही सही रहेगा। ये तीनों घर जा पाएंगे और हम बाकी जानवरों पर ध्यान दे सकते हैं जो लापता हैं। और भी हैं यहाँ लंदन में? उम्मीद है वो यहीं हैं। हमें खबरी से ढेर सारे कीमती जानवरों के तस्करों के सुराग मिले हैं। कल रात स्मगलर्स के पकड़े जाने की वजह से शायद और जानकारी मिले। अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज कांटेक्ट करना। इन सभी को हमारी मदद की जरूरत है, पर हम इन्हें ढूंढे कहाँ? शायद स्माइथफील्ड एस्टेट में कोई क्लू मिल जाए। शुरुआत के लिए वो जगह सही रहेगी। टार्ज़न, कितना बढ़िया सरप्राइज है। और तुम अपनी दोस्त को भी साथ ले आए हो, जून। जेन, हम आपको कल रात की पार्टी के लिए थैंक्स कहने के लिए आए हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे कल रात इतना मजा आ रहा था कि मैं अपना बैग कहीं भूल गई। आपने कहीं देखा है? नहीं, लेकिन तुम तलाश कर सकती हो।
अफसोस कि आपका फाउंटेन खराब हो गया। ओह, कोई बात नहीं डार्लिंग, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मेरी रियलिटी शो के लिए बढ़िया फुटेज मिल गई। क्या ड्रामा हुआ, पर कैमरा क्रू ने सब रिकॉर्ड कर दिया। क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। और तभी हमने वो धमाका सुना और सब बाहर भागे। कितना एक्साइटिंग था। ओह, और तभी जेरेमी चला गया। पता नहीं वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। जेरेमी यानी वो दाढ़ी वाला आदमी? हाँ, वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वो एक एयरक्राफ्ट कार्गो सर्विस का मालिक है और हमेशा सफर करता रहता है। दिलचस्प है। मिल गया। हमें चलना चाहिए। आपके साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा मिस स्माइथफील्ड। प्लीज दोबारा आना और मुझसे जल्दी ही मिलना। तो वेरोनिका का दोस्त जेरेमी एक एयरक्राफ्ट कार्गो सर्विस का मालिक है। और मैं शायद जानती हूँ कौन सी। हमें हर हाल में उन कैमरा से दूर रहना होगा। समझ गया। हाँ? ये जगह खाली लगती है। और कैमरास। तुमने वो आवाज सुनी? लगता है जानवर कहीं आसपास ही है। उनकी बू आ रही है। वो अंदर ही है। हमें अंदर जाना होगा। से मिला? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर से। हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। मैं आईसीबी को कॉल करके बताती हूँ। तुम यहीं रहना। ठीक है। पकड़े मत जाना। फिक्र मत करो। जेरेमी का हैंगर चोरी के जानवरों से भरा है। उसे गिरफ्तार कीजिए। जानवरों को जब्त करने के लिए हम कोर्ट ऑर्डर ला सकते हैं, लेकिन जेरेमी को अरेस्ट करने के लिए सबूत चाहिए होगा कि उसी ने उन्हें स्मगल किया है। क्या ये बात काफी नहीं कि वो उसकी प्रॉपर्टी पर है? हमारा केस तब मजबूत होगा जब हम जेरेमी को चोरी के जानवर बेचते या ट्रांसपोर्ट करते हुए रंगे हाथ पकड़े। वेल, चूहे को पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसे चीज का बड़ा टुकड़ा ऑफर करना, और मैं जानती हूँ ये कैसे होगा। तो आईसीबी ने तुम्हें लॉर्ड ग्रेस्टॉक की मदद लेने की इजाजत दी? एक मिनट, मुझे जरा ये ठीक से समझने दो। तुम इस नकली सौदे के लिए मेरा नाम और पैसा इस्तेमाल करना चाहते हो? ये परफेक्ट है। चलो इन मुजरिमों को पकड़ते हैं। जेरेमी, सुना है एक्सोटिक पेट्स खरीदने के लिए मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी। मुझे सारे खरीदने हैं, बस अपनी कीमत बताओ। वेल, योर लॉर्डशिप, आपका ऑफर दिलचस्प है, लेकिन मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास उससे भी कीमती चीज है। उससे भी कीमती मतलब क्या? वो टार्जन की बात कर रहा होगा। टार्जन तुम्हारे पास है? अब तक तो नहीं है। हमें जल्द से जल्द हैंगर तक पहुंचना होगा। हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो? रिलैक्स, मैंने ये पहले भी किया है। तुम्हारा जवाब नहीं। हाँ, पहले भी सुन चुकी हूँ। उसे पकड़ लिया बॉस। शाबाश। उसकी कीमत उन सारे जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। टार्जन। मैं आईसीबी को कॉल करता हूँ।
ये हुई ना बात, मेरे पैंथर्स भी मुझे वापस मिल गए। वो देखो, मैं पैंथर को पकड़ लूंगा। अब पता चला कैद होने पर कैसा लगता है। ए नन्हे दोस्त, कहाँ जा रहे थे? प्राइवेट आइलैंड। एक अमीर आदमी को अपना खुद का जू बनाना है। प्लान बदल गया है। इसे लॉक करो, इन्हें घर पहुंचाना है। और इसका क्या? ये पैंथर, ये भी घर जाना चाहती है। जेन का कॉल था। टार्जन और सारे जानवर सेफ हैं। लगता है अब हमें सिर्फ पेपर वर्क करने की जरूरत है। मुझे पेपर वर्क पसंद नहीं। तुम घर पहुंच गए। और इस नन्हे मुन्ने का क्या? अक्सर जब एक बेबी गोरिल्ला को उसकी माँ से ले लिया जाता है तो इसका मतलब है कि ओह नो, मतलब ये बहुत बुरा हुआ। यहाँ तुम सुरक्षित हो। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। इन खूबसूरत जानवरों को बचाने जैसा लाजवाब काम मैंने पहली बार किया है। हम एक अच्छी टीम है ना? टार्जन जेन के साथ खुश। तुम जाओ, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। मुझे रास्ता याद है। मैंने तुम्हें मिस किया माँ।
काला। डरने की कोई बात नहीं है बेटा। घर लौटकर खुश हो? हाँ और नहीं भी। ये जंगल मेरा घर है, लेकिन अब इंग्लैंड भी मेरा घर है। मैं समझ सकती हूँ। जो पास नहीं उसके लिए दुखी मत हो, वरना जो है वो भी मिस कर दोगे। जेन सही, टार्जन खुश।